हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऑफ क्लास 10 एंड उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हम लोगों ने रिवीजन R1 R2 R3 R4 R5 तक कंप्लीट किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और आप लोग ये सोचोगे कि सर ये कौन सा मतलब पैटर्न में चल रहे हैं, 1 2 3 कम होना चाहिए। नहीं, मैं मतलब वो जो हमारा सेबा का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अगर वो कैलेंडर है तो आप लोग उधर से देख के फॉलो कर सकते हैं। तो अभी कैलेंडर में मतलब वो चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, वो टाइम थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वेरी बिजी शेड्यूल। आप लोग शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा साल में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वादा रहा मेरा आप लोग के साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में देखो, ये क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर है। क्लास 9 में बहुत डिटेल में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर, ये सब हम लोगों ने किया है। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, ये सब हम लोगों ने सिमिलर शायद नहीं किया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो हम लोगों ने बहुत बार किया है। तो इसके लिए मतलब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने 9 में किया वो तो सेम चीज़ नहीं करेंगे क्लास 10 में, इससे थोड़ा आगे बढ़ना है हमें अभी। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ये दो डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। ठीक है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी चलो रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है? द फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ऐसा फिगर जिनका साइज एंड शेप दोनों सेम है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ तुम लोग के लिए, देखो ये एक मैंने स्क्वायर जैसा कुछ ड्रॉ किया, मान सकते हो स्क्वायर। इन दोनों का देखो साइज एंड शेप दोनों स्क्वायर है, उन दोनों का साइज भी सेम है। तो इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिमिलर फिगर में। द फिगर हुज शेप आर सेम आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। मतलब ऐसा फिगर जिसका सिर्फ और सिर्फ शेप सेम है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों का तो शेप सेम है ना, दोनों तो स्क्वायर है ना, आप लोगों को दिख रहा है दोनों क्या है? स्क्वायर है। लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? मान लेते हैं इसका अगर ये जो साइड है 1 सेंटीमीटर का है और इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का तो साइज सेम नहीं हुआ, लेकिन शेप तो सेम है। तो इसलिए दोनों को क्या कह सकते हैं हम लोग? सिमिलर फिगर कह सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें फिल करना है जितना हम लोगों ने सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर को समझा है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा? आप लोग बताओ। दुनिया में जितना भी सर्कल है, मान लो इस रेडियस का इतना बड़ा एक सर्कल है, या फिर इतना बड़ा एक सर्कल है, या फिर कितना भी बड़ा तुम्हारे पास सर्कल हो, या फिर तुम्हारे कॉपी में सर्कल हो, बुक में सर्कल हो, दुनिया में जितना भी सर्कल्स है वो सभी क्या है? सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? तो आप लोग को एक चीज नोटिस करने को मिलेगा, सभी सर्कल का शेप तो सेम होता है, लेकिन क्या साइज सेम होता है? रेडियस सेम होता है क्या? नहीं, सेम नहीं होता। जब तक दोनों का रेडियस इक्वल नहीं लिखा जाता तब तक सेम नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? सिमिलर वर्ड। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑल स्क्वायर्स आर। तो दुनिया में जितना भी स्क्वायर्स है सभी का तो शेप सेम होता है, लेकिन साइज सेम होता है क्या? नहीं, सेम नहीं होता। तो इसलिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? सिमिलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो किस तरह के ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? आइसोसेलेस या फिर दिस वन इक्विलैटरल? बताओ। तो मेरे हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्योंकि मान लो इस साइज का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक इतना बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों का शेप तो सेम होता है लेकिन दोनों का साइज अलग होता है। तो यहाँ पे सिमिलर होने के लिए दोनों का शेप सेम होना चाहिए। लेकिन ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनका तो दो साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल, बाकी जो थर्ड साइड होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सिमिलर करने के लिए हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसका शेप सेम होता है एंड साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये वाला इसका आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स और दोनों का नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो वो सिमिलर कब होगा? जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल देख रहे हो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर ये लाइन आप लोगों को आपको कहाँ से मिला, तो मुझे क्लास 9 में ये था कि अगर दो ट्राइंगल्स या फिर दो फिगर्स सिमिलर होते तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, एंड उनका जो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग अपने कॉपी में उठा लीजिए। So our next question is question number 2. Give two different examples of pair of. हमें कुछ एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल्स देना है पेयर ऑफ, जिसमें नंबर 1 क्या है, सिमिलर फिगर, एंड नंबर 2 क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर्स में मान लो तुम्हारे पास पेयर ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। तो क्या वो पेयर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल छोटा हो सकता है, एक सर्कल बड़ा हो सकता है, तो इसलिए पेयर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स हो सकता है। उसके बाद पेयर ऑफ स्क्वायर्स, तो पेयर स्क्वायर्स का जो भी साइड का जो लेंथ है वो हमें तो पता नहीं है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, तो वो क्या बेसिकली हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर में देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है, नहीं, ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर फिगर बिकॉज देयर शेप इज ऑल्सो नॉट सेम एंड साइज, तो चलो अलग बात है, वो सेम होने वाला है भी नहीं। उसके बाद है सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल तो गोल होता है और स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे होता है, तो क्या दोनों का शेप सेम हो सकता है क्या, नहीं, शेप सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। तो आप लोग ये अपने कॉपी में उठा लीजिए। So our next question is question number 3. State whether the following quadrilaterals are similar or not. यहाँ पे दो quadrilateral given है, ये दोनों similar है कि नहीं हमें बताना है। तो हमें तो बेसिकली सिमिलर का डेफिनेशन ये याद है कि अगर कोई भी फिगर, कोई भी कुछ भी चीज़, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी, हेक्सागोन, पॉलीगोन, जो भी है, उनका अगर ये जो शेप है वो अगर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन देख के बताओ दोनों का शेप सेम है क्या, शेप तो सेम नहीं है, तो कैसे सिमिलर होगा, तो हम लोगों ने लिख दिया है नो द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर शेप इज नॉट सेम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास, छोटा सा क्लास समझ में आया होगा, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है बाकी चैप्टर्स का, अभी समर वेकेशन भी चल रहा है, तो आप लोग रिवाइज भी कीजिए कुछ चीज़ें, और जो भी डाउट्स आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।